नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको एक्चुअली हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। तो डीमार्ट नाम से हम लोग जानते हैं और इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करूँ तो एवेन्यू सुपरमार्ट जो अभी जो हालत इसका देखने को मिले तो एक टाइम इसका कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई हो गया था और मैंने तब भी आपको बताया था कि पी रेशियो 300 के ऊपर चल रहा है और कभी ना कभी वो करेक्शन करेंगे और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके नीचे आए और कोविड के जो लेवल्स था पी रेशियो का वही लेवल को कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट करा है। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो अभी देखिए 118 है और कंपनी का करेंट पी रेशियो 100 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी देखा जाए अंडर वैल्यूड हो रहा है। फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 73 है और कंपनी के पी रेशियो 99 है। तो कंपनी एक अंडर वैल्यूड सिचुएशन में आ चुके हैं, तो एक सस्ते दामों में कंपनी मिल रहा है। तो कंपनी जो डेप्थ है वो एकदम जीरो के आसपास है, इनकम भी जबरदस्त है और फाइनली इस कंपनी का 2 दिन पहले ही क्वार्टरली रिजल्ट आया था और रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली हर क्वार्टर को कंपनी बीट करके आगे बढ़े। यहाँ पे भी दिसंबर, यहाँ पे भी दिसंबर, यहाँ पे भी दिसंबर, यहाँ पे भी दिसंबर, तो अलग लेवल का बीट करते 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 कंपनी आगे बढ़े तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो ये सारे चीज एक पॉजिटिव के हिसाब से देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिले, प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो और उसके साथ साथ कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का जो डेटा है, सेल्स का डेटा आप देखेंगे तो अराउंड 20% के ऊपर सेल्स का डेटा देखने को मिले और प्रॉफिट का भी ग्रोथ 20% के ऊपर देखने को मिले हैं। तो इसलिए कंपनी जो रिटर्न दिया, रिटर्न के मामले में यहाँ पे बात करूँ तो एवेन्यू सुपरमार्ट में लास्ट 10 ईयर में कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी जो रिटर्न दिया 31% के आसपास। 5 ईयर्स में कंपनी रिटर्न कितना दिया 173% के आसपास और 10 साल में कितना 1100% का रिटर्न दिया। तो एक अच्छा खासा रिटर्न का रेशियोस कंपनी मेंटेन रखा। लास्ट कुछ 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, मतलब लास्ट 1 साल में कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अगर मैं इसी चीज को चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे शोल्डर कम हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बनने की वो तैयारी कर रहे हैं। अगर जब इस शोल्डर को कंप्लीट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो ही एक एंटी लेवल बन सकता है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है टाइम भी लग सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी कंपनी करने वाले हैं। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके काम करना, इस कंपनी के ऊपर आप रिसर्च करके आगे बढ़ना, क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी के दम है इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल बेचकर भाग जाते। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको हम लोग वीबीएल नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जब 40,000 करोड़ के मार्केट कैप के भी नीचे कंपनी चल रहा था, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अगर देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। तो सस्ते है मतलब क्या है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 108 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है 80 के आसपास है। इसका मतलब जो वैल्यूएशन है वो आपको अभी कितने सस्ते में मिल रहा है कि हाई में मिल रहा है वो देख लीजिए, वो आपको मिलेगा यहाँ पे पी रेशियो में। तो मीडियम जो 5 साल के पी रेशियो वो 58 है और कंपनी का जो करंट पी रेशियो वो कहाँ पे है करीबन 80 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर ब्रॉड जोन में है, तो इसका मतलब कभी ना कभी उसके करेक्शन हो सकते हैं। तो जो चार्ट पैटर्न इसका क्रिएट हुआ आप देखेंगे कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे थे। जब भी यहाँ पे कुछ एक रेंज बना था तभी मैंने आपको मेंशन किया कि अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 30% के आसपास। तो फाइनली 30% टारगेट दिया, उससे भी ऊपर गया और अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक रेंज कंपनी को बनने दीजिएगा। मतलब यहाँ पे फिर से अगर कोई रेंज बने, यहाँ पे फिर से एक बार रेंज बने उसके बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करे तब कुछ एंटी लेवल बन सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन हाई है तो एक जगह पे कंपनी कंसोलिडेट करेंगे उसके बाद ब्रेकआउट करने का चांसेस रहेगा। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि दिसंबर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दिसंबर रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कंपनी का अभी सिचुएशन किस तरीके से है।
क्योंकि दिसंबर में इस कंपनी का रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि उस टाइम कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो कम बेचा जाता है, तो इसके लिए कंपनी का जो सेल्स है थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। कोई बात नहीं, आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो टिल टू मंथ में देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी का सेल्स भी ज्यादा देखने को मिले। तो जब सेल्स अच्छा खासा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के लिए एक दम और पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो अभी जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम भी रखेंगे। तो एज ए डिलीवरी के परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कंपनी के जो डिलीवरी का परसेंटेज है 70 to 80% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिला है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ पे रेंज पैटर्न क्रिएट हुआ है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। उसके लिए पहले कुछ टाइम यहाँ पे बिताना चाहिए। अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करे, जैसे यहाँ पे हुआ था, क्या कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिले, तो उसी तरीके से कंपनी अगर कंसोलिडेट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक कंफर्मेशन मिलेगा कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर काम करने से पहले ये सारी चीजों को आपको जरूर वॉच करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्राइडेंट इंडिया लिमिटेड। तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी है। एक टाइम कंपनी जब कोविड के सिचुएशन में आया था तब मैं इस कंपनी के ऊपर 3 रुपया के प्राइस में खरीदारी किए थे और उसके बाद कंपनी 70 तक गया था, तो फिर भी मैं इस कंपनी को नहीं बेचा, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर मैंने इन्वेस्ट करके रखा हूँ। और जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बना तब तब मैंने ट्रेड भी लिया। अभी फाइनली जो ट्रेड बना है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। तो ट्राइडेंट के ऊपर एक पैटर्न्स बना है, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना, और जब भी कोई कफ विथ हैंड पैटर्न्स बनेगा सबसे पहले आपको एक चीज को याद रखना है कि इसका जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बनना चाहिए। अगर प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बने तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को वो फिलअप करने के लिए जरूर जाएंगे। तो अभी हो रहा क्या देखने को मिला, आप देखिए यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो जो टारगेट लेवल इसको बन के आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, इसका मतलब वो रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई होता जा रहा है और कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी 29 जनवरी में कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो रिजल्ट किस तरीके से होगा, चलो मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ। कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूं तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से, और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला। इसका मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है, जो पिछली बार का रिजल्ट को कंपनी बीट किए करके आगे बढ़े थे, मुझे लग रहा है इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा, सारे पॉइंट्स को आपको देखकर काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक पॉइंट्स और भी एक आपके साथ शेयर करूं कि ट्राइडेंट जो कंपनी है इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन में सिर्फ एफआईएस ने ही भरोसा करके माल उठा कर रखे हैं। बाकी देखिए सारे के सारे पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो एफआईएस ने माल उठाया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी बनता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई छोटे मोटे कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड नहीं करता है, तो उस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। और रही बात इस कंपनी के जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो आप देखेंगे तो डिलीवरी जो परसेंटेज है वो वीक होता देखने को मिले। तो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद टारगेट अचीव होने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट अगर मैं लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट जो है वो 62 रुपीज के आसपास मेरा टारगेट है। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक बने तो 42% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीमेंस लिमिटेड, जिस कंपनी एक इंडिया के एक सबसे बड़ा कंपनी है कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने में, और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है डिविडेंड का। तो 30 जनवरी में कंपनी आपको 10 रुपए करके डिविडेंड देने वाला है। तो डिविडेंड के आप शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अच्छा लगे जानकारी तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।